बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, पुराने ज़माने की बात है कि एक ग़ुलाम कौम में एक बच्चा पैदा हुआ। जब ये बच्चा जवान हुआ तो उसने देखा कि बराबर वाली सल्तनत का बादशाह ज़बरदस्ती उनकी कौम से खिराज वसूल करता है, क्योंकि उस बादशाह के पास बहुत बड़ा लश्कर था और वो बादशाह बहुत जालिम भी था। ताकत की बुनियाद पर वो उस नौजवान की कौम से बहुत सी रकम, गल्ला और दूसरी चीज़ें हासिल कर लिया करता था। आखिरकार उस नौजवान से एक दिन रहा ना गया और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग इस बादशाह के आदमियों को खिराज देना बंद कर दो। लोगों ने जब ये बात सुनी तो नौजवान का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि तुम अभी नातजुर्बाकार हो, तुम्हें क्या मालूम कि खिराज रोक लिया तो बादशाह हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर देगा और हमें बर्बाद कर देगा। नौजवान ने लाख समझाया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लोग उसकी एक ना माने। आखिर नौजवान ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो समझ चुका था कि ये कौम सिर्फ इसलिए बुज़दिल हो गई है कि ये अपनी ताकत पर तो भरोसा करती है, लेकिन ताकत देने वाले खुदा पर इसका एतमाद कमज़ोर हो चुका है। लिहाजा उसने एक प्रोग्राम बनाया कि वो पहले इन लोगों को इस बात पर राज़ी करेगा कि खुदा पर ईमान लाया जाए। चुनाचे नौजवान ने इस काम पर अपनी सारी मेहनत लगा दी। वो लोगों को जमा कर कर के नसीहतें करता और समझाता कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ताकत है। वो अगर चाहे तो चींटी से हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को हलाक करा दे। नौजवान की मेहनत का ये नतीजा निकला कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी बात पर यकीन करने लगे और अल्लाह ताला पर ईमान लाने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ईमान लाने वालों की तादाद में इजाफा होता रहा और कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी जमात बन गई। अब जो जालिम बादशाह के आदमी खिराज वसूल करने के लिए आए तो इस जमात ने खिराज देने से साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी भिजवा दी कि मैं तुम्हारी कौम से जंग करने आ रहा हूं, तुम लोग तैयार हो जाओ। जब नौजवान की कौम को जंग का पैगाम मिला तो वो बहुत घबराए, लेकिन नौजवान ने उनकी हिम्मत बंधाई और कहा कि इस वक्त तुम्हारे पास ईमान की कुव्वत है और अल्लाह तुम्हारी हिमायत करने वाला है, तुम सब जंग के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे तमाम बस्ती वाले जंग के लिए तैयार हो गए। यूं ही उस जालिम बादशाह ने उनके मुल्क में फौज दाखिल करना चाही तो उन्होंने उसे ललकारा और मुकाबले पर आ गए और इस तरह जंग शुरू हो गई। जालिम बादशाह के आदमी इस जंग के लिए तैयार ना थे। वो समझते थे कि ये लोग बुज़दिल हैं और भाग जाएंगे, लेकिन बस्ती वालों की तरफ से जब जबरदस्त हमला हुआ तो बादशाह के आदमी वापस भागे, लेकिन उस कौम ने दूर तक उनका ताक़ुब किया और आखिरकार उनके मुल्क को फतह कर लिया और जालिम बादशाह को हलाक कर दिया। अब ये नौजवान अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ा और उस मुल्क के मगरबी हिस्से तक को फतह कर लिया। वहां भी एक काफिर कौम आबाद थी। नौजवान ने उस कौम को भी अल्लाह का पैगाम सुनाया और लोगों को खुदा पर ईमान लाने की दावत दी। लोग राजी हो गए और वहां एक मस्जिद तामीर की गई और खुदा ताला की इबादत शुरू हो गई। इसके बाद ये नौजवान अपने लश्कर को लेकर परचम लहराता हुआ चीन तक चला गया। यहाँ पहुंचा तो क्या देखा कि पहाड़ के दामन में एक गरीब कौम आबाद है। उस कौम ने फरियाद की कि यहाँ याजूज माजूज नामी दो जालिम कौमें आबाद हैं, जिसके अफराद हर साल हमारी कौम में आकर लूट मार करते हैं, फसलें तबाह व बर्बाद कर देते हैं, गल्ला उठाकर ले जाते हैं और बहुत से लोगों को कत्ल कर देते हैं। आप हमें उनसे निजात दिला दें, हम आपको बहुत सी दौलत जमा करके पेश करेंगे। नौजवान ने उनकी फरियाद सुनी तो कहा कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तुम मेरे साथ मिलकर रास्ते में एक पत्थर की दीवार कायम कर दो। सब ने मिलकर दीवार कायम की। कई महीनों के बाद जब बस्ती के चारों तरफ दीवार बन गई तो नौजवान ने कहा कि लोहे की चादरें लाओ और उन्हें आग में खूब तपाओ। चुनाचे तमाम बस्ती से लोहे की चादरें जमा करके आग पर खूब तपाई गईं, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गईं। तो नौजवान ने कहा कि ये चादरें दीवार पर डाल दो, वो जालिम हरगिज इसे नहीं तोड़ सकेंगे। चुनाचे ऐसा ही किया गया। कुछ महीनों के बाद वहां एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार तामीर हो गई तो जालिम याजूज माजूज फिर उस कौम की तरफ ना आ सके।
मोहतरम नाजरीन, ये नौजवान अल्लाह के बंदे और नबी हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें दौलत की परवाह न थी, बल्कि वो तौहीद का परचम बुलंद करने की गर्ज से दूर दराज तक इलाकों को फतह करने चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।